पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति में इन दिनों लालू प्रसाद यादव के महुआ बाग स्थित विवादित बंगले को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं और कानूनी कार्रवाई की बात होने लगी है। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने के नोटिस के बाद अब लालू यादव का यह बंगला दोबारा सुर्खियों में आ गया है। तो आइए जानते हैं विस्तार में हमारी सहयोगी मुस्कान के साथ कि लालू यादव के महुआ बाग वाले आलीशान बंगले को लेकर क्यों उठ रहे हैं इतने सवाल। तो मुस्कान, क्या है ये? देखिए, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जो 10 सेकुलर रोड है पे उनका आवास है, राबड़ी आवास के नाम से, उसको खाली करने के लिए नीतीश सरकार ने नोटिस भेज दिया है। अब नोटिस भेजा है, लालू यादव को तो विवाद होना ही है। तो विवाद के बीच आपको बता दें कि महुआ बाग के निर्माणाधीन बंगले को लेकर सियासत तेज हो गई है। देखिए, मीडिया से कुछ छुपता नहीं है, जनता से भी कुछ नहीं छुप पाएगा जब मीडिया से नहीं छुपता है। तो जब लालू जी खाली नहीं कर रहे थे तो बहुत अटकलों का बाजार गर्म था कि लालू जी जाएंगे कहाँ जब वो सरकारी आवास में नहीं जाएंगे। तो उनका घर, भाई सब लोग से रिसर्च किया तो उनका बंगला आया सामने, एकदम शानदार बंगला। तो अब जब बंगला सामने आया है, तो जब मीडिया के सामने आया है, तो जनता के सामने, जनता के सामने, सरकार के सामने भी आया है कि ओ। तो अब बता दें आपको कि जो महुआ का उनका जो आलीशान बंगला है, कहीं ना कहीं सियासत तेज हो गया है। रविवार देर रात पटना पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस मुद्दे को बड़ा बयान दिया है। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में चिराग पासवान ने साफ कहा है, अगर बंगला गलत दस्तावेज या अवैध आधार पर बनाया जा रहा है तो यहाँ भी जांच के दायरे में आएगा। अब तो कहानी ये बदल गया। आप समझिए कि मतलब देखिए, ये अब सच में थोड़ा सा परेशान जैसा वाला बात है, परेशान करने वाला। अब चिराग पासवान ने कहा है कि लालू यादव की मौजूदा परेशानियों की जड़ लैंड फॉर जॉब स्कैम है। अब इसी घोटाले ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्हें तंज कसते हुए भी कहा है कि मुझे नहीं पता बंगला कितना वैध है और कितना गलत है। अचानक से बोलने का क्या मतलब है? अब सबका नजर उधर भी जाएगा उस बंगले पे कि वो किसके नाम पे है, किसने पैसे दिए, कब से बन रहा है, वो जमीन का क्या है। एग्जैक्टली। तो उन्होंने कहा कि भारत में कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक हो या बड़ा नेता हो, किसी को भी जांच से बचने का अधिकार नहीं है। चिराग पासवान ने कहा है कि जांच एजेंसियां राजनीतिक दबाव में नहीं बल्कि सबूतों के आधार पर काम कर रही है। तो अब समझ जाइए कि जो बंगला लालू यादव जहां शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, अब उस पर भी नजर रखा जा रहा है। तो मुस्कान, असली विवाद बंगले को लेकर क्या है? देखिए, लालू परिवार का जो महुआ वाला बंगला है, ये पिछले कई सालों से विवाद में रहा है, लेकिन इतना हाईलाइट नहीं हुआ है। करीब 2 एकड़ से ज्यादा जमीन पर फैला यह आलीशान बंगला पटना के सबसे फॉस इलाके में गिना जाता है और सूत्रों की माने तो इस बंगले की कीमत आज के समय में सैकड़ों करोड़ों रुपए है। विपक्ष बार बार आरोप लगाता रहा है कि लैंड फॉर जॉब घोटाले के दौरान रेलवे की नौकरी के बदले मिली जमीन इसी बंगले के लिए इस्तेमाल की गई है। आपको बता दें, ईडी ने पहले भी लालू परिवार की कई संपत्तियों को जब्त किया है। इनमें से इस बंगले से जुड़े कुछ हिस्से भी शामिल हैं। अच्छा, तो मुस्कान, क्या आने वाले समय में महुआ बाग बंगला पर सरकारी कार्रवाई तेज हो सकती है? देखिए, चिराग, हमको तो नहीं पता, चिराग पासवान तो कह रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब घोटाला ही लालू यादव की सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। तो उस घोटाले से जो भी संपत्ति बनी है, चाहे वो बंगला हो या कुछ और हो, सब जांच के घेरे में आएगी। अब बीजेपी की सरकार है तो जांच एजेंसियों को दबाव में डालने की जरूरत भी नहीं है। जांच एजेंसियां मुझे लगता है लग चुकी होंगी। उन्होंने कहा है कानून सबके लिए बराबर है, कोई बड़ा नेता नहीं है और कोई भी कानून के खिलाफ नहीं जा सकता है। तो आप समझ रही हैं ना बात? जी। तो मुस्कान, राबड़ी देवी को पहले ही सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिल चुका है और अब उनके निजी बंगले को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, पटना में लालू परिवार के इस बंगले को लेकर बिहार की सियासत पहले से कई बार हंगामा हो चुका है और वर्ष 2022 में ईडी की छापेमारी के दौरान इस बंगले का नाम भी सामने आया था। अब चिराग पासवान का ताजा बयान है कि इस बार फिर इस बंगले को सुर्खियों में ला रहे हैं। अब जब 10 सेक्युलर रोड जो बंगला खाली करने का नोटिस मिला है तो उसको तो खाली करना ही है। तो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और तूल पकड़ेगा और मुझे लगता है कि राबड़ी देवी सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं होंगी। अगर आप फोर्सफुली हटाइएगा तो वो हट के वहीं जाएंगी। अब देखिए, अब परेशान करने वाली बात हो गई। नहीं, अगर हम रैंडम एक आम जनता से समझिए कि हमको अब आप मेरे घर से निकाल रहा है, ठीक है, और ऑब्वियसली मेरा घर नहीं है, सरकारी आवास है, हम 28 साल रहे हैं। देखिए, आप समझिए, दिल्ली में एक रूल है, दिल्ली में नहीं हर जगह मुझे लगता है रूल होगा। दिल्ली में जब आप रहोगे ना, तो आप कोई भी जगह ना 5 साल से ज़्यादा आपको नहीं चिपकने दिया जाएगा। आपको उसी अपार्टमेंट के दूसरे फ्लैट नंबर में दे दिया जाएगा, क्योंकि 5 साल कहते हैं ना, लोग चिपक जाते हैं, 5 साल से ज़्यादा होता है तो 5-5 साल में आपको बदलना पड़ता है, रूल है।
ठीक है, उसी अपार्टमेंट में रूल है, बदलना पड़ेगा। 5 साल से ज़्यादा एक जगह स्टिक नहीं होने दिया जाता है, कहीं आप लोग पकड़ लीजिए। तो अब राबड़ी देवी को आप लोग 28 साल कुछ बोले नहीं, अब आप लोग बोल रहे हैं कि भाई खाली करिए। खाली करने के लिए जब आपको खाली करेंगी तो आपके छोटे क्वार्टर में रहेंगी, वहाँ आरजेडी का कार्यकर्ता भर पाएगा? लालू जी रोज मिलते हैं 100-200 लोग से, कैसे होगा? इतना देखिए, नॉर्मल बात है, जिसको बड़े घर में रहने का आदत है वो छोटे घर में एडजस्ट करने में। और लालू जी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, बड़ा परिवार है बिहार का। और लालू जी का जो अपना घर है वहीं पे नजर है भाई सबका, कि लालू जब तो वहीं रहेंगे, वहीं पे मिलेंगे सबसे। फिर सरकारी आवास वाला जो ये लोग परेशान कर रहे थे, मुद्दा ही खत्म। लेकिन अब सबका नजर उधर है, अब इस जमीन पे आते हैं। ये जमीन किसके नाम पे? मुझे लगता है ना कि शिफ्टिंग होते होते जब ये लोग स्टार्ट करेगा शिफ्ट होना ना, उसके पहले कुछ ना कुछ मुझे लगता है इस जमीन से रिलेटेड कुछ निकल जाएगा। या इस बंगले से रिलेटेड। एग्जैक्टली क्योंकि चिराग पासवान जैसे अचानक से रैंडमली बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ तो होने वाला है। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? और क्या राबड़ी देवी का जो यह बंगला बन रहा है, यह विवाद की सुर्खियों में आना सही है या गलत है, या फिर इसे अभी इस्तेमाल कर कर कुछ राजनीतिक रंजिश रची जा रही है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।